दुनिया इस वक्त एक बार फिर से युद्ध और तबाही के बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी होती हुई नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट से लेकर अमेरिका, उत्तर कोरिया और एशिया तक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरफ इजराइल ईरान तनाव चरम पर है, तो दूसरी ही तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट में जंग के संकेत साफ दिखने लगे हैं। तो उधर गाजा में तबाही, उत्तर कोरिया की नई न्यूक्लियर चाल और फिलीपींस में आए भीषण भूकंप ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। कूटनीति कमजोर पड़ती दिखती है और सैन्य गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दुनिया एक नए वैश्विक संकट की ओर बढ़ रही है। बताएंगे आपको आज के इस बुलेटिन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। इजराइल ने नहीं मानी ट्रंप की बात। ईरान इजराइल तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ईरान पर जवाबी हमला न करने की अपील की थी। ट्रंप ने यह कहा था कि दोनों पक्ष अपनी अपनी कार्रवाई कर चुके हैं और अब हमलों की कोई जरूरत नहीं है। तो उन्होंने बातचीत से समाधान निकालने पर जोर दिया था। हालांकि इजराइल ने अमेरिका की अपील को नजरअंदाज कर दिया। मिडिल ईस्ट में फिर बढ़ा तनाव। ईरानी सेना ने इजराइल को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने लेबनान पर अपने हमले नहीं रोके तो उसे और भी विनाशकारी प्रहारों का सामना करना पड़ेगा। ईरान ने आरोप लगाया कि बेरूत के दक्षिणी उपनगरों को निशाना बनाया कर और साउथ लेबनान में हमले तेज कर इजराइल ने सभी सीमाएं पार कर दी हैं। गाजा में इजरायली हमलों में फिलिस्तीनियों की जान गई। गाजा में इजरायली हमलों में 9 फिलिस्तीनियों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद इजरायल ने सुरक्षा हालात बिगाड़ने के बीच गाजा सीमा पर मार्ग बंद कर दिया। तो वहीं पीएम नेतन्याहू ने यह दावा किया कि जल्द ही इजरायल गाजा के 70% हिस्सों पर नियंत्रण हासिल कर लिया जाएगा। तो वहीं इजरायल के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री के एक वीडियो पर अब विवाद छिड़ गया है। उत्तर कोरिया ने दिखाई नई न्यूक्लियर फैक्ट्री। किम जोंग उन ने परमाणु हथियारों के भंडार को तेजी से बढ़ाने का आदेश दिया है और इसीलिए अमेरिका और उसके सहयोगियों से बढ़ते खतरे का जवाब बताया है। 3 जून को नए न्यूक्लियर मटेरियल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। ऐसे में यूरेनियम संवर्धन क्षमता को सार्वजनिक भी अब किया गया है। हॉर्मुज में जंग का अलार्म। ट्रंप की ईरान को 60 दिन की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, जिससे पश्चिम एशिया में युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की स्पीड बोट्स, अमेरिकी सैन्य निगरानी और ड्रोन गिराने के दावों से तनाव चरम पर है। कूटनीतिक फेल हो रही है और अब अल अरेबिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप समय सीमा बढ़ाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। ईरान यूएस वॉर 2.0 शुरू होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की 60 दिन की समय सीमा अब अपने अंतिम चरम पर पहुंच चुकी है और तेहरान का साफ संदेश भेजा गया है कि बातचीत को अब और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये डेडलाइन खत्म होने के करीब पहुंची है, वैसे वैसे पश्चिम एशिया में सैन्य गतिविधियां भी लगातार बढ़ती दिखती है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान दोनों पक्षों की बढ़ती बयानबाजी से ये संकेत दे रही है कि फिलहाल बेहद काफी ज्यादा नाजुक चल रहे हैं हालात। सवाल यह है कि क्या 2 महीने की कूटनीति किसी समझौते तक पहुंचेगी या फिर अब सिर्फ 24 घंटे बाद फैसला युद्ध के मैदान में होगा। तेल आपूर्ति संकट के बीच बड़ा कदम। वैश्विक तेल संकट के बीच ओपेक प्लस देशों ने तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। तेल उत्पादक ओपेक देशों ने जुलाई में भी हर रोज 1.88 बैरल प्रति दिन तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का भूकंप। फिलीपींस के पास 7.8 तीव्रता के साथ जोरदार भूकंप आया है। तो वहीं इस भूकंप के बाद अब सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। ये चेतावनी पूरे एशिया में जारी की गई है। न्यूज एंकर पर भड़के राष्ट्रपति ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये न्यूज एंकर के बयान से नाराजगी जताते हुए इंटरव्यू बीच में ही छोड़ दिया। इसी दौरान उन्होंने इंटरव्यू ले रही महिला एंकर को बेईमान और बेवकूफ तक कहा। हालांकि रिपोर्टर ने ट्रंप को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो इंटरव्यू छोड़कर वहां से चले गए। डोमिनिकन रिपब्लिक में टेक ऑफ के दौरान प्लेन क्रैश। हादसे की वजह का पता लगाया जा रहा है। प्लेन के टकराने की वजह जानने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। बयान में कहा गया है कि ला रोमाना से करीबन 16 नॉटिक मील दक्षिण पश्चिम में प्लेन ने इमरजेंसी अलर्ट का अलर्ट दिया था, लेकिन एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के दौरान प्लेन क्रैश हो गया। तो कुल मिलाकर हालात साफ संकेत देते हैं कि दुनिया इस समय एक बेहद संवेदनशील और अस्थिर दौर से गुजर रही है, जहां एक तरफ युद्ध की आशंका बढ़ती है तो वहीं दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाएं और राजनीतिक तनाव इसे और भी ज्यादा गंभीर बना रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में कूटनीति कोई रास्ता निकाल पाएगी या फिर दुनिया को एक और बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल आज की इस अंतर्राष्ट्रीय बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 10 बजे। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार।
अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।